हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल अपना जो 9th क्लास का जो सिलेबस है वो RBSE पैटर्न से हटके NCERT सिलेबस हो चुका है। तो हमें इस बात का इस बार ध्यान रखना है कि हमें पुराने सिलेबस के साथ तैयारी नहीं करनी है, हमें इस बार नए सिलेबस के साथ तैयारी करनी है। NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पुस्तकें आएगी मार्केट में, उसी पुस्तकों का अध्ययन हमें 9 सिलेबस को कवर करने के लिए करना है। तो आज के इस लेसन में आज के इस वीडियो में हम NCERT से रिलेटेड जो टॉपिक 9 का है वो टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को समझना है। इस वीडियो में हम NCERT 9 साइंस क्लासेस में क्लास 9 विषय विज्ञान और पार्ट 1 लेसन फर्स्ट अपन इस वीडियो में लेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये लेसन NCERT के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो लीजिए हम बात करते हैं पहला पार्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो में जो जो आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है, और इस वीडियो के अंत में आपको कुछ इस पार्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। वो प्रश्न उसी समय सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया हो। तो बात करते हैं इस पहले पार्ट के, हमारे आसपास के पदार्थ में। पार्ट का नाम ही हमारे आसपास के पदार्थ है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पदार्थ की। सबसे पहले हम चर्चा किसकी करते हैं? पदार्थ की करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास चाहे पेन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो, चाहे बादल हो, चाहे तारे हो, कुर्सी हो, स्टूल हो, वो सभी किससे मिलकर बने? तो वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि वो सभी वस्तुएं जो है वो किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से मिलकर बनी। यानी हमारे आसपास आप जो चीजें देखते हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो सभी किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो है हम कहेंगे किसे? तो पदार्थ की कुछ गुण है, उन्हीं गुणों के आधार पर हम वस्तुओं को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो पहला आपको याद रखना है, पदार्थ उन्हीं को कहा जाएगा जिसका निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है। निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान। पदार्थ उन्हीं को कहा जाएगा जिसका निश्चित द्रव्यमान हो। द्रव्यमान को अपन अपनी भाषा में किससे निरूपित कर सकते हैं? भार से। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान होगा वो वस्तु क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। साथ ही साथ दूसरा आपको याद करना है, उस वस्तु का क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। आयतन का मतलब आप सीधा ले सकते हैं स्थान घेरना। स्थान घेरना। तो पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? वे वस्तुएं, प्रकृति में उपस्थित वे वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वे वस्तुएं जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है और क्या होता है? आयतन होता है, वो स्थान घेरती है। जैसे मैं यदि इस पेन की बात करूं तो इस पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और इस पेन को किसी फर्श पर रखूंगा तो ये कोई निश्चित आयतन घेरेगी। उसी प्रकार चाहे बादल हो, चाहे तारे हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, कोई भी वस्तु हो, उन सभी वस्तुओं में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। पहला द्रव्यमान और दूसरा क्या पाया जाता है? आयतन पाया जाता है। आयतन का मतलब स्थान घेरना और दूसरा द्रव्यमान का मतलब भार। ये दोनों आप गुण जिसमें होंगे उन सभी वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे? पदार्थ। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पूछा जाता है, पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनका कुछ निश्चित द्रव्यमान तथा आयतन हो, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती? पदार्थ कहलाती। अब हम बात करते हैं हमारे जो भारत के वैज्ञानिक है या चाहे विश्व के वैज्ञानिक है, उन्हें विज्ञान को समझने के लिए काफी जिज्ञासा रही कि विज्ञान को काफी हद तक उन्होंने समझा भी है और आगे इनको प्रायोगिक तरीके से उनका हल भी किया। हमारे आज के कई वर्ष पहले यानी प्राचीन के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर माना। प्राचीन वैज्ञानिक जिन्हें दार्शनिक मतों के आधार पर उन्होंने पदार्थों को कितने मूल तत्वों में बांटा है? 5 मूल तत्वों में बांटा। अब वो 5 मूल तत्व कौन कौन से है? तो अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु और जल। इन 5 तत्वों से प्रकृति के सभी पदार्थ मिलकर बने होते हैं, और इन 5 तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या कहा? मूल तत्व का, पंच तत्व का। तो पुराने समय में ज्यादा प्रयोगशाला नहीं थे,
अनुसंधान करने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे, इसलिए दार्शनिक मतों के आधार पर वो किसी भी पदार्थ की पहचान वो किससे मिलकर बना उसके बारे में वो कल्पना करते थे। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया, एक भौतिकी के आधार पर और दूसरा रासायनिकी के आधार पर। इस पूरे पाठ में अपन भौतिकी के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत या पदार्थों को समझने का अपन प्रयास करेंगे। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन भौतिकी के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिकी के आधार पर। तो भौतिकी के आधार पर पदार्थ के बारे में यदि बात की जाए तो पदार्थ जो है वो पहला गुण पदार्थ में है कि पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पहले क्या होता था, जब भौतिकी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया तो वैज्ञानिक के मन में दो विचारधारा थी। एक वैज्ञानिक की मंडली ने कहा कि पदार्थ जो है वो लकड़ी की सतह की तरह क्या है, एकदम समतल है। जबकि दूसरे विचारधारा वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ जो है वो रेत के कणों के समान है। आगे जाकर इस दो विचारधाराओं को क्या किया गया, एक विचारधारा बदला गया और कहा गया कि पदार्थ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसको एक प्रयोग द्वारा भी समझाना था। कैसे? तो ये प्रयोग द्वारा समझाया गया कि एक बीकर के अंदर आप जल लीजिए और उस जल के अंदर, जैसे आपने बीकर को काफी जल से लगभग 3-4 भाग से आपने जल को कवर कर दिया बीकर को, फिर आपने उसके अंदर एक स्याही की बूंद डाली। आप जैसे ही एक स्याही की बूंद उस बीकर के अंदर डालोगे, जल से भरे बीकर में, तो स्याही की बूंद पूरे बीकर में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, पूरे जल में फैल जाएगी। यानी उस एक बूंद के अंदर इतने सारे पदार्थ के कण थे कि उस एक बूंद ने पूरे जल को क्या कर दिया, नीला कर दिया, लाल कर दिया। इसका मतलब पदार्थ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों का साइज इतना होता है कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम इसी 9th क्लास में अपन आगे की कक्षाओं में उन पदार्थों को अपन उन छोटे छोटे कणों को परमाणु के रूप में अपन समझेंगे। तो यहां तक अपन को ये बात ध्यान रखनी है, पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। अब बात करते हैं पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण है उनके बारे में, जहां से सबसे मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। तो हेडिंग आपको याद रखना है, क्या लगाना अपन को, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में अपन बात करते हैं। तो ध्यान रखना, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण जो है वो 3 प्रकार के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण 3 प्रकार के, कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार, पदार्थ जो है निरंतर क्या होता है, गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ जो है वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो पहला गुण क्या है, पदार्थ में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। अब पदार्थ में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है तो ये एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझ सकते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि अपन क्या करते हैं, कमरे के अंदर खड़े हो जाते हैं, कमरे में दरवाजा खिड़कियां बंद कर देते हैं और किसी कॉर्नर यानी एक कोने में अपन एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं। जब अगरबत्ती जलाई हुई नहीं है तब आप क्या करो, उस अगरबत्ती को एक कोने में रख दो और आप दूसरे कोने में जाके खड़े हो जाओ। क्या वो अगरबत्ती की सुगंध आप तक पहुंच पाएगी? क्या नहीं। और जैसे ही आप उस अगरबत्ती को जलाओगे तो थोड़े समय बाद वो पूरा कमरा जो है वो सुगंधित युक्त हो जाएगा, यानी उस अगरबत्ती के जो कण हैं, छोटे छोटे कण, वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो इसका मतलब पदार्थ के कणों में क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। और ये गतिशीलता कब बढ़ जाती है, जब उनको गर्म किया जाता है, जब तापमान उसका बढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब यूं कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब निरंतर गतिशील होने के साथ साथ जब उनका ताप बढ़ा जाता है तो उनकी गतिशीलता और बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब पदार्थ के कणों को ऊष्मा दी जाती है तो वो पदार्थ के कण उस ऊष्मा को पाकर, उसके अंदर ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो उन कणों में ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग वो किसके लिए करते हैं, गति करने के लिए करते हैं, यानी उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो पदार्थ के कणों को जब गर्म किया जाता है, जब ऊष्मा दी जाती है तो उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है और गति ऊर्जा बढ़ने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुंच जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है
कि गर्मा गर्म खाने की जो सुगंध है वो दूर तक आपको पता चल जाता है कि आप किस प्रकार के खाने की गंध को सूंघ रहे हो, और ठंडे खाने की जो सुगंध है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। यानी गर्मा गर्म खाने की जो सुगंध है वो तो आपको दूर स्थित आप बैठे हो तो भी आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन ठंडे खाने की सुगंध नहीं पहुंच पाती। उसका क्या कारण है कि गर्म खाने की सुगंध आप तक इसलिए पहुंच पाती है क्योंकि गर्म खाना है यानी गर्म किया हुआ है, उष्मा दी गई है, और उष्मा देने पर कणों की गति ऊर्जा और बढ़ जाती है, और गति ऊर्जा बढ़ने के कारण वो दूर तक फैलकर हमें उस खाने की जो गंध है उसका पता आसानी से लग जाता है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, पदार्थ के कणों में क्या पाई जाती है, निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गतिशीलता। तो पहला आपको याद करना है पदार्थ के कणों में निरंतर क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। तो पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। दूसरा यदि अपन बात करें, दूसरा क्या गुण है, तो दूसरा गुण आपको याद करना है पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, याद रखना रिक्त स्थान पाया जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अब कैसे रिक्त स्थान पाया जाता है इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। आपने देखा होगा गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, दिन के समय शिकंजी बनाते हैं, नींबू की शिकंजी बनाते हैं, आपने भी बनाई होगी। अब नींबू की शिकंजी में अपन क्या करते हैं, एक भगोली के अंदर जल लेते हैं और उस जल में शक्कर डालते हैं। आप क्या करो, यही प्रयोग अपन किसी बीकर में करते हैं। बीकर को जल से पूरा भर दो, और जल को बीकर में जहां तक भरा है वहां तक आप क्या करते हो, जैसे एक बीकर लिया, उस बीकर को आपने किससे भर दिया, जल से भर दिया। जल से भरने के बाद आप उस बीकर को निशान लगा दो जहां तक आपने जल को भरा है। अब इसके अंदर आप क्या करो, 2 चम्मच क्या डाल देते हैं अपन, 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं, 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं, 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। तो शुगर, नमक, शक्कर कुछ भी अपन 2 चम्मच इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको आप हिलाओ तो शक्कर जल में घुल जाएगी। अब जब आप उस निशान को देखोगे जहां तक जल भरा हुआ है, क्या वो निशान ऊपर तक चढ़ता है, तो आप देखोगे निशान ऊपर तक नहीं चढ़ता है, निशान उसी स्थान यानी जल का जो लेवल है वो उसी स्थान पर रहता है। तो शक्कर के घुलने पर भी जल का लेवल नहीं बढ़ा, उसका क्या कारण है कि जल के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान, और उन रिक्त स्थानों में वो शक्कर जो शर्करा नमक अपन ने डाला वो क्या आ जाता है, फिट हो जाता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। उन रिक्त स्थान की वजह से ही शक्कर जो है वो पानी में आसानी से घुल जाती है, नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। तो सभी का कारण क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तीसरा अपन बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपन जब किसी पौधे को मिट्टी में जल डालते हैं तो जल कुछ ही समय पश्चात अवशोषित हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी के कणों के बीच में भी क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, और उन रिक्त स्थानों की वजह से जल जो है वो आसानी से मिट्टी में चला जाता है। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट कौन सा, इंपॉर्टेंट याद करना, पदार्थ के कणों में कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो पदार्थ के कणों में आपस में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। अब उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये एग्जांपल आप खुद घर पे कर सकते हो। आप क्या करो, किसी नल को चालू करो, पानी के नल को। जब उस पानी के नल को जब आप चालू करोगे तो पानी लगातार नीचे गिरेगा। अब आप क्या करो, उस पानी के नल से जो पानी गिर रहा है उस पानी को हाथ से काटने का प्रयास करो। क्या करते हो, क्या आप पानी को आसानी से काट पाते हो क्या, लेकिन आप काट तो पाते हो, उसके बाद वो पानी जो है वो वापस एक दूसरे से जुड़ जाता है, यानी आप उसको पूर्ण रूप से काट नहीं सकते। उसका क्या कारण है कि पदार्थ के कणों में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो पानी को जैसे ही आप काटने का प्रयास करोगे, काटोगे, जैसे ही काटोगे वापस पानी को एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब पदार्थ के कणों में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। इसको और भी एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। आप लकड़ी को अपने हाथों से तोड़ने का प्रयास करो, क्या लकड़ी आसानी से टूट जाती है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि लकड़ी के कणों के मध्य कौन सा बल उपस्थित है, आकर्षण बल उपस्थित है। तो आपको पदार्थ के 3 गुणों के बारे में समझना है। सबसे पहला, पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है, और उन गतिशीलता के कारण ही हमें गर्म खाने की जो सुगंध है वो दूर तक पता चल जाती है।
दूसरा यदि अपन बात करें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल शिकंजी बनाते समय शक्कर को जल में घोलने पर शक्कर जल में आसानी से घुल जाती है, वो एग्जाम्पल इस रिक्त स्थान का। उसी प्रकार मिट्टी में एक पौधा लगा, उसमें जल दोगे तो वो जल को आसानी से अवशोषित कर लेता है क्योंकि उसमें भी रिक्त स्थान पाया जाता है। और पदार्थ के कणों में आकर्षण बल पाया जाता है। आप पानी को काट लो तो भी पानी आसानी से नहीं कटता, कट भी जाता है तो आपस में जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब पदार्थ के अंदर ये तीनों गुण उपस्थित होते हैं। पहला, पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, और तीसरा पदार्थ के कणों में आकर्षण बल। यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कि पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है, एक उदाहरण द्वारा समझो। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, एक उदाहरण द्वारा समझो। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल पाया जाता है, एक प्रयोग द्वारा समझो। प्रयोग सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो आपको मैंने जो एग्जाम्पल बताए उन एग्जाम्पलों की सहायता से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पहला टॉपिक आपको याद करना है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनमें निश्चित द्रव्यमान तथा उनका आयतन होता है उन्हें पदार्थ कहा जाता है। आयतन का मतलब स्थान घेरना। पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अभिलाक्षणिक गुण है। पहला, पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अगरबत्ती धूपबत्ती से बताया। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको शक्कर को जल में घोलने से बताया। और तीसरा, पदार्थ के कणों में आकर्षण बल पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पानी को काटने की स्थिति से बताया। इसके और भी कई एग्जाम्पल है जिससे हम इस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कोई ना कोई एक एग्जाम्पल याद रखे, इन सभी प्रश्नों की क्या करनी है, व्याख्या करनी, इसका उत्तर ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सभी क्वेश्चन आप मेरे वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो की स्क्रीन पे जो आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको घर पे सॉल्व करना। और यदि आपको नहीं आता, इसमें कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का निवारण आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप इसी वीडियो के टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में आप कर सकते हो, जिससे आसानी से आपका निवारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद।